जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बताएंगे, मतलब वेक्टरों का गुणा। इसमें हम आपको स्पेशली दो वेक्टरों का गुणा बताएंगे। अगर आप दो वेक्टरों का गुणा जान जाते हैं तो दो से अधिक वेक्टरों का गुणा आप आसानी से कर लेंगे। केवल पहले आप दो वेक्टरों का गुणा सीखेंगे, दो वेक्टरों का गुणा कैसे किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, दो वेक्टरों के गुणा करने की केवल दो विधियां होती हैं, टू मेथड्स होते हैं। गुणा का मतलब क्या होता है, इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल गुणा बता देता हूं। अंकगणित में क्या करते हैं, जैसे आप क्या करते हैं कि a में b का गुणा करते हैं। जनरली a में b का गुणा करते हैं, तो आप a और b के बीच में ऐसे भी लगाते हैं और ये क्रॉस भी लगाते हैं, इसको डॉट कहते हैं और ये क्रॉस। मैथ में इन दोनों के ये क्रॉस पढ़ते हैं और ये डॉट पढ़ते हैं। मैथमेटिकल जो गुणा होता है, इनका जो मान आता है और इनका जो मान आता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। गणित में क्या करते हैं, आप फिर से सुन लीजिए। दो मानों का अगर आप क्रॉस लगा के गुणा कराएं या डॉट लगा के गुणा कराएं, तो जो इनका मान आएगा इसमें वही मान इसमें भी आएगा, कोई फर्क नहीं है। डॉट का मतलब दशमलव पॉइंट मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैथ में इन दोनों के चिन्ह का प्रयोग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मान जो आता है। जैसे आप देख लीजिए, अगर इसको हम गुणा मान लें, मैथमेटिकल गुणा, जैसे a का मान 2 है और b का मान 3 है, 2 गुणे 3 बराबर 6 आएगा। और ये ऐसे आपने 2.3 लिख दिया, पॉइंट का मतलब ये गुणा ही मान रहे हैं, तो इसका मान भी 6 आएगा। ये मैथमेटिकल रूल है। मतलब आप यहाँ ये डॉट का मतलब क्रॉस ही समझिएगा, इसको याद रखिएगा। डॉट का मतलब क्रॉस ही समझना है आपको। तो इनके डॉट लगाने से या क्रॉस लगाने से मैथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान इनका एग्जैक्टली सेम टू सेम आएगा। लेकिन भाई फिजिक्स में ये अलाउड नहीं है। फिजिक्स में इस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं है कि आप दो वेक्टर हैं, ध्यान से सुनेंगे, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है। एक वेक्टर a और एक वेक्टर b। आप देख रहे हैं दोनों वेक्टर मैंने सेम टू सेम लिया है। अगर आप इनके बीच क्रॉस लगा देते हो तो इसका मान जो आएगा, अगर इनके बीच डॉट लगा देते हो तो इसका जो मान आएगा गुणा करने पर, इन दोनों के मान में फर्क पड़ जाएगा, दोनों में अंतर आएगा। फिजिक्स में इस चिन्ह को क्रॉस कहते हैं और फिजिक्स में इस चिन्ह को डॉट कहते हैं। इनका प्रयोग दो वेक्टरों के बीच में अगर आप करेंगे तो मान जो आएगा वो इसमें आपका बदला हुआ रहेगा। तो आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि इसका मान क्या आएगा और इसका मान क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले हम आपको पहले ये बताएंगे कि अगर किसी वेक्टर का परिमाण न दिया हो, जबकि मैंने इस वीडियो को बताया है, इस बात को बताया है वीडियो में, अगर किसी वेक्टर का मान न दिया हो, परिमाण न दिया हो, तो सदैव उसी अल्फाबेट के बराबर मान लेते हैं। आप वेक्टर a बराबर a लिखेंगे, जहां a परिमाण है वेक्टर a का, या आप ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर b बराबर, सपोज वेक्टर a ही लेते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू, इसका परिमाण नहीं दिया है, वेक्टर लगा करके इस माड चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो वेक्टर a बराबर a या वेक्टर a बराबर माड ऑफ वेक्टर a, इसको माड ऑफ पढ़ते हैं, माड ऑफ। बाकी आप देख रहे हैं ये वेक्टर a है ही, तो माड ऑफ वेक्टर a, ये भी वेक्टर a का परिमाण है, ये भी वेक्टर a का परिमाण। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लिखना कैसे, या तो आप ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं वेक्टरों के घटाने की दोनों विधियों के बारे में। तो चलिए पहली विधि बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप।
मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर p है और एक वेक्टर q है। अगर इनके बीच आप सपोज दैट ये डॉट चिन्ह लगाते हो तो बराबर क्या आएगा, वेक्टर p डॉट वेक्टर q बराबर इन दोनों वेक्टरों का परिमाण आप लिखेंगे, इसमें आप क्रॉस लगाएं चाहे डॉट लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा परिमाण की कंडीशन में। अगर डॉट लगा है तो इनके परिमाण को लिखने के, परिमाणों का आपस में गुणा करेंगे, मैग्नीट्यूड का आपस में गुणा करेंगे और इनके साथ आप कॉस लगाएंगे, कॉस, इनके साथ आप कॉस का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इनके परिमाणों के साथ कॉस का गुणा करेंगे और इनके बीच कोण दिया रहेगा, सपोज थीटा दिया है, थीटा लिख दीजिए आप। तो वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, जहां p वेक्टर p का परिमाण, q वेक्टर q का परिमाण, थीटा वेक्टर p और वेक्टर q के बीच बना हुआ कोण है। याद रहे डॉट लगाना है, डॉट लगा है तो यहां कॉस लगाएंगे, कोण लिखेंगे इनके बीच का। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि क्या p q को आगे पीछे कर दिया जाए, तो p और q में से आप इसको परिमाण के कंडीशन में आप आगे पीछे लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ q लिख के गुणे p लिख दीजिए तब cos थीटा लिखिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिमाण के कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज और, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच अगर डॉट लगा है तो क्या होगा आप बताइए, तो इनका परिमाण लेंगे a इंटू बी, ये मैथमेटिकल, ये गणितीय रूप है, ध्यान में रखेंगे, परिमाण हमेशा गणितीय रूप को दर्शाता है। और बताइए यहाँ पर कोण, भाई कॉस लेंगे, कोण लेंगे, आप जो इनके बीच कोण बना है, सपोज अल्फा बना है तो अल्फा लीजिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देख लीजिए आप, वेक्टर m और वेक्टर n लेना है, इनके बीच डॉट लगाना है, अगर इनके बीच कोण बीटा दिया हुआ है, वेक्टर m और वेक्टर n के बीच कोण बीटा है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इनका परिमाण लिखेंगे, m इंटू एन लिखेंगे, चाहे n इंटू एम कर दीजिए, कॉस लिखवे ही करेंगे आप, लेकिन यहाँ पर कोण कौन लिखेंगे आप, ये बीटा लिख देंगे, जो कोण दिया है इन वेक्टरों के बीच में वही कोण आप लिखेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से डॉट का प्रयोग करके हम मान प्राप्त करते हैं। ये मैथमेटिकल कंडीशन है, मैथमेटिकल कंडीशन, मैथमेटिकल, और ये फिजिक्स की कंडीशन, याद रखिएगा, इधर फिजिक्स लगा हुआ है, फिजिक्स का रूल लगा है इनमें, लेकिन इधर परिमाण का कंडीशन है तो मैथमेटिकल कंडीशन है, गणितीय रूप में ये लिखा गया है। आप इसको आगे पीछे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा परिमाण के कंडीशन। एक बात और आपको बताते हैं, ये पहला मेथड है, ये डॉट मैं यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टरों के गुणा का पहला मेथड डॉट प्रोडक्ट होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है, याद रखेंगे ये डॉट प्रोडक्ट है, इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट माने गुणा होता है, प्रोडक्ट माने गुणा होता है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, डाट गुणन या अदिश गुणन, डाट गुणन या अदिश गुणन। अदिश गुणन, डाट गुणन कहीं भी निकालना हो तो दो वेक्टरों के बीच में इस बिंदु डाट का प्रयोग करें, इसे बिंदु नहीं डाट पढ़ेंगे, याद रखिएगा। तो ये डाट का सिंबल है दो वेक्टरों के बीच। और एक बात और,
इनका जो मान होगा हमेशा अदिश राशि होती है। कैसी राशियां होंगी? अदिश राशियां। मतलब अभी समझा रहे हैं हम आपको, ये देख लीजिए आप ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है आर्य है और एक वेक्टर यस मान लीजिए दिया हुआ, इनके बीच डॉट लगा हुआ है। परिमाण तो आप समझ रहे हैं, आर एस कॉस के साथ कोण लगेगा, थीटा बीटा अल्फा कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछें कि इनका जो मान होगा डॉट कंडीशन का अदिश होगा कि सदिश, तो आप सदैव बताएंगे अदिश होगा। क्या होगा? अदिश। दो वेक्टरों का डॉट गुणन का जो मान होता है हमेशा क्या आता? अदिश आता है, न कि सदिश राशि। ये कौन सी राशि आएगी? अदिश राशि। इसको आपको याद रखना है। इस तरीके से हमने आपको दो वेक्टरों के गुणा करने की पहली विधि बताया, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं दो वेक्टरों के डॉट गुणन की पहली विधि तो आपने देख लिया। दूसरी विधि हम आपको बताएंगे दो वेक्टरों, अच्छा हाँ, इसकी परिभाषा क्या होगी? मैंने आपको परिभाषा नहीं बताया, परिभाषा देख लीजिए। थोड़ी सी डिफिनीशन क्या होगी, ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की क्या परिभाषा होगी? इसमें होता है दो वेक्टरों का डॉट गुणन उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या, कोज्या माने कास, उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार फिर से, दो वेक्टरों का डॉट गुणन उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या, कोज्या मतलब कास के बाद कोण लगाएंगे आप, कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ भी आप कोज्या लिखिए, यहाँ भी कोज्या लिखा हुआ है, एंगल आप देख ही रहे हैं, इनके बीच जो भी कोण मानेंगे वहीं लिखेंगे आप। अब हम आपको बताएंगे वेक्टरों के गुणा करने की दूसरी विधि, वेक्टरों गुणा करने की दूसरी विधि जिसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट, या बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। सदिश गुणन या क्रॉस गुणन, दूसरा मेथड बता रहे हैं हम आपको। ये दूसरा मेथड, कौन सा मेथड है? ये दूसरा मेथड, सेकंड मेथड बताने जा रहे हैं आपको। ये एग्जाम्पल नंबर पिछले का था पहला, दूसरा और तीसरा, हम आपको इसी में बता देते हैं, आप कंफ्यूजन मत रहिएगा। एग्जाम्पल तो है ही, आपको कुछ नहीं करना है। आप क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए गुणा का चिन्ह आप क्रॉस वाला ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर आप डॉट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? क्रॉस। सेम टू सेम है, यहाँ पे आप लगाएंगे क्रॉस क्योंकि हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस लगाया आपने, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ केवल क्रॉस प्रोडक्ट में केवल साइन लगा देना है बस। क्या लगा देना है? साइन। ध्यान देंगे आप इस बात को। तो बहुत आसान है, आप देख रहे होंगे मैंने कुछ नहीं किया है, केवल क्रॉस लगाया है और क्रॉस की जगह साइन लिखा है। तो दो वेक्टरों का, अब देखिए डिफिनेशन बताते हैं। दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन उन वेक्टरों के परिमाणों सेम टू सेम तथा उनके बीच बने कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, बने कोण की ज्या, ज्या माने क्या होता है? साइन। याद रखिएगा, इस बात को याद रखेंगे आप। क्लियर? दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट चाहे जो बोल लीजिए इंग्लिश में। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या, ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यहां भी वही है, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल, उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या, साइन, है ना।
के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ भी देख लीजिए, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट उन वेक्टरों के परमाणु तथा उनके बीच बने कोण की ज्या साइन के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को आपको याद रखना होगा कि इनका जो मान आएगा हमेशा सदिश राशि आती है। कौन सी राशि आती है? सदिश राशि। ध्यान रखना है आपको, सदिश राशि आती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, सुन लीजिए, अलग से दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए इधर मैंने, ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चलिए मैं यही समझा देता हूं, समझ लीजिए। वेक्टर यम क्रॉस वेक्टर यानी इज इक्वल टू सदिश राशि आएगी। कैसी राशि आएगी? सदिश राशि। ये भी सदिश, ये भी सदिश, ये भी सदिश। अगर आप क्रॉस लगाएंगे तो अदिश नहीं आएगी, क्या आएगी? सदिश आएगी। तो इस प्रकार से, अच्छा अब हम करेंगे क्या, आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाएंगे एग्जाम्पल से, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए आपको समझा ही देते हैं। डॉट प्रोडक्ट और रियली में एग्जाम्पल लेते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट। हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे वेक्टर एफ और ये वेक्टर डी है, ये बल है विस्थापन, इनके बीच अगर आप डॉट लगाते हो तो निश्चित रूप से डॉट लगाने से क्या मिलेगी? अदिश राशि मिलेगी। तो अदिश राशि कौन मिलती है? कार्य मिलती है। ये क्या है? कार्य। इसको आप याद रखिए, ये बल है, ये विस्थापन, इनके बीच डॉट लगाओगे तो क्या मिलेगा? कार्य मिलेगा। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये पहला। और इसके बाद हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। यही है, ये बल है और ये विस्थापन है, विस्थापन है। ये बल है और ये विस्थापन है, दोनों में थोड़ा अंतर है, याद रखेंगे। ये बल है, ये विस्थापन है। और ये जो विस्थापन है ये लंबवत दूरी है, ये इस बल से क्या है? लंबवत है। अगर इनके बीच आप क्रॉस लगाते हो तो ये सदिश राशि आएगी। कौन सी राशि आएगी? सदिश राशि। और वह होती है टाउ। टाउ मतलब बलागुण। सदिश राशि तो वेक्टर लगा सकते हैं, ये बलागुण है। क्या है? बलागुण। बलागुण कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। निश्चित रूप से जो मैंने आपको बताया, दो वेक्टरों के बीच अगर डॉट लगाओगे तो अदिश राशि मिलेगी। इसका एग्जाम्पल कार्य है। दो वेक्टरों के बीच, वही मैंने वेक्टर लिया है, इनके बीच अगर आप क्रॉस लगाते हो तो ये बलागुण मिलता है। बलागुण सदिश राशि है। इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल का एग्जाम्पल हो गया, और ये सदिश गुणन या गुणनफल का मैंने क्या बताया आपको? एग्जाम्पल बताया। सदिश गुणन और अदिश गुणन का एक एक एग्जाम्पल मैंने बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।